Reserve Bank of India. Hilton Young Commission was the Royal Commission on Indian Currency and Finance set up by British Government of India in 1920s. 1920s में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम था हिल्टन यंग कमीशन. In 1926, this commission has recommended to the government to create a central bank in the country. 1926 में इस कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दिया गवर्नमेंट को कि कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए. RBI started its operations from April 1st, 1935. It was established via the RBI Act 1934, so it is also known as a statutory body. क्योंकि ये किसी एक्ट के माध्यम से बनाया गया था RBI Act 1934, इसीलिए ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है. Initially, central office of RBI was established in Calcutta, but permanently moved to Mumbai in 1937. जब ये RBI बनाया गया तो इसका ऑफिस कलकत्ता में था, लेकिन 1937 में इसे मुंबई मूव कर दिया गया. RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं जो कि 25th नंबर के गवर्नर हैं. इसके 4 डिप्टी गवर्नर हैं जिनमें पहले हैं टी रविशंकर, महेश कुमार जैन, माइकल देव पात्रा, एम राजेश्वर राव. ये 4 डिप्टी गवर्नर हैं. RBI में मैक्सिमम जो डिप्टी गवर्नर हो सकते हैं वो 4 हैं. लोकल बोर्ड हैं RBI के 4 जिनमें है न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. देयर आर 21 मेंबर्स इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन RBI. RBI के सेंट्रल बोर्ड में जो डायरेक्टर होते हैं उनमें 21 मेंबर होते हैं जिनमें एक गवर्नर हैं, 4 डिप्टी गवर्नर और 4 लोकल बोर्ड के मेंबर्स. 9 मेंबर्स ये हैं. 2 मेंबर्स फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से 2 मेंबर्स आते हैं एंड 10 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. टोटल 21 मेंबर्स. RBI सब्सिडरीज. RBI की टोटल 5 सब्सिडरीज हैं. पहले 4 थी, अभी 5 हो गई है. तो सब्सिडरीज आपको पता होगा, अगर किसी कंपनी का 51% या उससे ज़्यादा का ओनरशिप किसी कंपनी में होता है तो वो उसकी सब्सिडरी कंपनी कहलाती है. तो पहली सब्सिडरी है RBI के डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, DICGC. ये इस्टेब्लिश्ड हुई थी 15 जुलाई 1978. हेडक्वार्टर मुंबई. चेयरमैन है इसके माइकल देव पात्रा. DICGC करता क्या है? सपोज़ हमने अपना किसी बैंक में अकाउंट ओपन किया और उसमें कुछ पैसे डिपॉजिट किए हैं और वो बैंक करप्ट हो जाता है, तो हमारे पैसे का क्या होगा? तो इसकी कुछ लिमिट है. जैसे 5 लाख लिमिट हो गई है इसकी, पहले 1 लाख थी, तो 5 लाख रुपए तक का हम अपना पैसा यहाँ से ले सकते हैं. तो वो काम DICGC करता है. दूसरी सब्सिडरी है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, BRBN MPL. ये इस्टेब्लिश हुई है 3 फरवरी 1995. हेडक्वार्टर बेंगलुरु. चेयरमैन डॉक्टर चक्रवर्ती. BRBN MPL क्या करता है? जो कि नोट मुद्रण होती, जो नोट प्रिंट होते हैं उन्हें ये देखती है, ये कंपनी देखती है. मैसूर और साल्बोनी पे 2 प्रिंटिंग प्रेस हैं, उन्हें इस कंपनी के द्वारा चलाया जाता है. तीसरी सब्सिडरी है इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइंड सर्विसेज, IFTAS. जो इस्टेब्लिश की गई फरवरी 2015 में. हेडक्वार्टर मुंबई. चेयरमैन विवेक टी. IFTAS managed to design, deploy and support IT related services to the RBI and all banks and financial institutions in the country. कंट्री में IT रिलेटेड जो सर्विसेज हैं, डिज़ाइन, डिप्लॉय, सपोर्ट, ये सारी चीज़ें ये कंपनी देखती है. चौथी सब्सिडरी है रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, रैबिट. इसे रैबिट भी कहा जाता है. जो इस्टेब्लिश्ड हुई है 2016 में. हेडक्वार्टर नई मुंबई. चेयरमैन मिस्टर किरण कार्निक. इट वॉज set up by RBI for its IT and cyber security needs. अब IT में अगर हम लोग हैं तो साइबर सिक्योरिटी की भी ज़रूरत पड़ती, तो उसके लिए रैपिड बनाया गया है. RBI की लास्ट जो सब्सिडरी है वो है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, RBIH. ये अभी अभी बनाया गया है. The RBIH has been registered as a Section 8 company under Company Act 2013.
कंपनी एक्ट 2013 के अंडर ये बनाया गया है सेक्शन 8 में, जिसका इनॉग्रेशन किया गया था 24 मार्च 2022 फ्रॉम बेंगलुरु। ये अमिताभ कांत जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। इसके चेयरमैन हैं श्री सेनापति गोपाल कृष्णन। RBIH विल प्रमोट इनोवेशंस अक्रॉस द फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर में जो भी इनोवेशन होंगे उसे ये RBIH देखेगा। RBIH would be guided and managed by a governing council led by a chairperson। तो ये 5 सब्सिडरीज हैं RBI की, जिनके साथ मिलकर RBI काम करता है। इंडिया में 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं, जिनमें 2 हैं मैसूर और सालबोनी, जो कि RBI के अंडर आती है। जो RBI की एक सब्सिडरी है BRBN MPL, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, इसके अंडर ये 2 प्रिंटिंग प्रेस आती हैं। और बाकी की 2 जो प्रिंटिंग प्रेस हैं वो है देवास और नासिक, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है, जिसे SPMCIL देखती है। SPM है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये इन प्रिंटिंग प्रेस को देखती है। बाकी 4 गवर्नमेंट मिंट्स हैं जहाँ पे कॉइन बनाए जाते हैं, इसे टकसाल भी बोलते हैं, जो कि हैं मुंबई, कर्नाटका, हैदराबाद एंड नोएडा। इन 4 जगहों पे हैं, इसे भी SPMCIL दिखती है। ये तो चारों ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर हैं, क्योंकि कॉइन्स तो सिर्फ गवर्नमेंट ही बनाती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू कॉइन्स एंड ₹1 नोट। कॉइन तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही बनाती है और ₹1 का नोट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही बनाती है। बाकी ₹1 के नोट से ज़्यादा जो ₹2 का नोट है या फिर उससे बड़ा जो भी नोट होगा वो RBI बनाएगी BRBN MPL सब्सिडरी के साथ मिलकर, जो कि बनाई जाती है मैसूर और सालबोनी में, ऊपर मैंने बताया है। RBI कैन इशू बैंक नोट्स मैक्सिमम डिनोमिनेशन ऑफ ₹10,000 एज पर RBI एक्ट 1934। तो जो नोट है वो मैक्सिमम 10,000 तक आ सकता है। RBI जो इशू कर सकता है वो सिर्फ 10,000 तक है, और जो मैक्सिमम कॉइन है वो 1,000 तक इशू कराया जा सकता है एज पर इंडियन कॉइनेज एक्ट 2011। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं, जो कि नोट्स होते हैं इंडियन नोट्स, उस पर किसके साइन होते हैं? गवर्नर के होते हैं। लेकिन जो ₹1 का नोट होता है उस पर गवर्नर का साइन नहीं होता है, उस पर फिनेंस मिनिस्टर के साइन होते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया जाता है। तो ये हैं RBI के कुछ फैक्ट्स। थैंक यू।